अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वीपीएस को हमने किस तरह से यूज़ करना है मोबाइल पे भी और हमारे पीसी पे भी कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर किन किन चीज़ों का स्पेशली हमने ख्याल करना है। हमारा कोर्टाना का या किसी भी ऐसी फर्म का अकाउंट ओपन करते हुए जिसके ऊपर हमें आईपी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। बेसिकली आईपी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं उसको ये देख लें कि एक ही आईपी कंपनी कहती है कि आपका अकाउंट, अगर हम कोर्टाना की बात करें तो कोर्टाना कंपनी कहती है कि आपका अकाउंट एक आईपी पे लॉगिन होना चाहिए, ना कि एक डिवाइस पे। आईपी से मतलब है कि आपने एक इंटरनेट पे लॉगिन किया, आपका एक आईपी हो गई। वही मोबाइल कहीं और किसी और टावर के पास गया, मोबाइल टावर के पास जैसे आप मोबाइल टावर चेंज करते हैं तो आईपी चेंज हो जाती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर सकें। तो उसके लिए वीपीएस या आरडीपीज़ हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं। वीपीएस बेसिकली क्या होता है? वीपीएस एक देसी ज़ुबान में मैं आपको बता दूं, एक ऐसा किराए का कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर इंटरनेट 24 घंटे चल रहा है और उसको लाइट हमें हर टाइम मिल रही है और हमारे पास उसकी रिमोट एक्सेस आ जाती है। तो परचेज़ करने के लिए आप किसी भी साइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं। वीपीएस प्रोवाइडर्स लिख दें, यहाँ पे आ जाएंगे। इनके पास से आपने परचेज़ करना हो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो आईपी है वो फिक्स आईपी होनी चाहिए, इंटरनेट की भी और आपके सिस्टम की भी। मोस्टली यही होता है, लेकिन आपने फिर भी मेक श्योर कर लेना है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ इसकी आपके पास स्पीड आ जाती है। जो स्पीड आपके लिए सूटेबल हो, आपको लगे कि ये स्पीड मेरे लिए ठीक है, तो वो कर लें। हम नॉर्मली 3 GB वाली आरडीपी या वीपीएस हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद जब आपके पास वीपीएस आ जाएगा तो वो कुछ आपको इस तरह का नज़र आएगा जी। तो जब आपके पास वीपीएस या आरडीपी आ जाता है तो आपके पास उसकी 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आईपी होती है, और दूसरा आपका यूज़र नेम होता है, और थर्ड आपके पास उसका पासवर्ड होता है। ये मैं इसलिए शो कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियल कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये पासवर्ड ऑलरेडी मेरा चेंज है और ये वीपीएस मेरा क्लोज़ हो चुका है, मेरे यूज़ में नहीं है, तो कोई मसला नहीं है इसमें। तो जब ये 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आपने अपने सिस्टम पे अगर लॉगिन कर रहे हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पे चले जाना है, रिमोट सर्च करना है। रिमोट सर्च करेंगे तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ जाएगा, इस पर सिंपल क्लिक करें और ये आईपी जो है ये आईपी आपने कॉपी करें या एज इट इज़ टाइप करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अब जो मैं अपनी आईपी लगाऊंगा, मैं अपनी रियल एक्टिव आईपी इसके ऊपर लगाऊंगा। ये मेरी करंट आईपी है 198.37.123.10। इसको हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। इसको मोर चॉइस करेंगे और यूज़र डिफरेंट अकाउंट करने के बाद जो मेरा यूज़र नेम है यहाँ पे मुझे जो मिला है वो एडमिनिस्ट्रेटर मिला है, और पासवर्ड मैं अपना लगा देता हूँ। अब अगर मैं रिमेंबर नहीं करूँगा तो दोबारा मुझे नहीं लगाना पड़ेगा, तो मैं इसको कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। लेट्स सी, ये आपके पास आ गया है नोटिफिकेशन। इसको आप सर्टिफिकेट्स को ओके कर दें और यस कर दें। नाउ यू कैन सी दैट हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर इंटर हो चुके हैं। आप इसको विंडो को छोटा कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं। अब आप अपने सिस्टम के अंदर हैं। ये अगर ये लैपटॉप पे मैं जिस पे कर रहा हूँ, अगर ये लैपटॉप बंद भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, हमें कोई परेशानी नहीं होगी जी। तो अगर मेरा ये लैपटॉप बंद भी हो जाता है तो क्योंकि इस कंप्यूटर के साथ ये जो आईपी है जो हमने वीपीएस लॉगिन किया है इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे पास से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन बजाते खुद इसके अंदर जो कुछ चल रहा है उसको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इसकी रिसाइकल बिन ओपन करते हैं। ये रिसाइकल बिन ओपन है और हम ये वीपीएस को बंद कर देते हैं। ये वीपीएस को जैसे बंद किया है तो हमारे पास से ये डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन पीछे चल रहा है। अभी इसको करते हैं और इसको मैं अपने पास अपनी आसानी के लिए पिन कर लेता हूँ। और ये 0.10 वाली आईपी थी, इसको कनेक्ट किया। क्योंकि मैंने सेव कर दिया था सब कुछ, तो अब मुझे दोबारा पासवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें आपके सामने ओपन हो चुका है और मेरी रिसाइकल बिन एज इट इज़ इसके पास
ओपन है। अब क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के लिए आप इसके अंदर इंटर हो जाएंगे। इसको बड़ी स्क्रीन पे कर सकते हैं, वटएवर जैसे मर्ज़ी आप इसको यूज़ करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती सिवाय इसके कि कोई आप इल्लीगल एक्टिविटीज़ कुछ भी इस पर नहीं करेंगे। इल्लीगल हो या इमोरल हो, उसके रिस्पॉन्स में आपकी जो आईपी है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, बंद हो सकती है। तो इसके बाद अगर आपने MT4 इसमें इंस्टॉल करना है या कोई भी चीज़ अपने सिस्टम से यहाँ पर कॉपी करनी है, तो आप सिंपली इसको कॉपी करें और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके कंप्यूटर से उठ के आपके VPS में आ जाएगी, और अगर VPS से आपने कंप्यूटर में करनी है तो सेम इसी तरह से यहाँ से इसको कट करें और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। सिंपल कट और सिंपल पेस्ट। ब्राउजिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे करूँगा तो अब हमारे पास यहाँ पे ये फाइल रिसीव हो चुकी है। अब उसके बाद अगर ब्राउजिंग करनी है तो आप क्रोम में जाके यूज़ कर सकते हैं, और MT4 अगर आप अपने सिस्टम से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाएं, टिकमिल पे चले जाएं या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे चले जाएं जो आपको MT4 प्रोवाइड करते हैं। अब मैं टिकमिल पे आ गया हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में चले जाएंगे और MT4 है तो मुझे MT4 चाहिए। नाउ लेट मी डाउनलोड। ये लें, ये हमारे पास इसके डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। सिंपल इसको डाउनलोड करें। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर आपके पास आ सकता है, अभी तो नहीं आया, सम टाइम यहाँ पे ये डाउनलोड नहीं होता। तो डाउनलोड ना हो तो आप उसको अलाउ करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आप एडिशनल उसको अलाउ करेंगे तो आपका अलाउ हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे, ओपन करेंगे और इसको इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल करेंगे तो आपके VPS में MT4 इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन कोशिश करें कि VPS में एक टाइम पे एक काम करें। जैसे हम लोग सिस्टम पे कॉपी पेस्ट भी लगाया होता है, बाकी भी सारे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। अब इसको फिनिश कर दें और आपका MT4 आपके पास ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद बाकी जितनी भी फालतू चीज़ें हैं सब की सब आप अपने पास से डिलीट कर दें। इवन आपको गूगल क्रोम भी ना रखें, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स में स्लो योर VPS, तो इस वजह से इन चीज़ों से बचें। अभी आपके पास VPS में MT4 ओपन हो चुका है। अब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। MT4 पे अपना अकाउंट लॉगिन करें, इसको ट्रेड करें जैसे आप लोग नॉर्मल इसको करते हैं। हाँ, अगर MT4 पे कंप्यूटर के MT4 पे किस तरह से करना है तो गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू यूज़ MT4, तो वहाँ पे आपको इसके सारे इंस्ट्रक्शंस या लर्निंग वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद आप इसको, अभी ये हमारे पास है। अब जब आप इस पे अकाउंट अपना कोई भी कंपनी का अकाउंट लॉगिन कर देंगे, तो जब आपने ट्रेड लगानी हुआ करेगी तो आप VPS लॉगिन करेंगे। तो VPS ये बिल्कुल ऐसा है कि एक जग में पानी है और पानी आपको कंपनी ने दिया हुआ है। कंपनी ने कहा है कि ये पानी एक ही जगह पे डालें और उसकी जगह दोबारा नहीं चेंज होनी चाहिए। तो आपने जग में उस पानी को डाल के रख दिया। अब जग उठा के जहां मर्जी लेके जाएं, यहाँ पे पानी आपका अकाउंट है और जग आपका VPS है। तो आप जग उठा के जहां जहां रखेंगे तो जग की जगह या जग की लोकेशन उसकी चेंज हो रही है, उसकी प्लेसेस चेंज हो रही हैं, लेकिन आपका पानी बजाते खुद अपनी एक ही जगह पर मौजूद है। तो आप उसकी जगह नहीं चेंज कर रहे हैं। तो आपने जब भी अपने अकाउंट पे ट्रेड करनी है तो आप अपने VPS को लॉगिन करेंगे डिफरेंट जगह पे, बजाय इसके कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को लॉगिन करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर देंगे तो आपने ये MT4 क्लोज नहीं करना। MT4 आपका चलता रहेगा, इसको आपने बंद नहीं करना। जब भी आपने ट्रेडिंग कर लिया तो ख़त्म हो गया काम, स्विच ऑफ करके इसको अपने VPS को बंद कर दें। अगर आपने दोबारा ट्रेड लेनी है इसको ओपन करें और हियर इज़ ओवर IP। ये बाकी सारी जो IPs आपको शो हो रही हैं ये हमारे यूज़ की VPS हैं जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो इस वजह से आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ये आपके सामने दोबारा MT4 ओपन हो चुका है, इस तरह से होगा।
इसी चीज़ को अगर आप अपने मोबाइल पे लेके जाना चाहते हैं, अब आप कहते हैं कि मैं हर टाइम कंप्यूटर पे VPS तो नहीं लॉगिन करेंगे, और अगर VPS की एक्सेस है तो लाजिम कंप्यूटर पे हमने क्यों फिक्स होना है। उसके लिए आप प्ले स्टोर पे चले जाएं। प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप या फिर RD क्लाइंट के नाम से एक एप्लीकेशन आपको शो होगी, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे चले जाएंगे आप, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी IP इसमें लगाएंगे बेसिकली, और जो आपकी IP थी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास IP क्या है 198.37.123.10, तो आप ये वाली IP लगा के ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पे PC पर ये वाली IP आपको शो हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि आप आगे चले जाएं। इसको जब जैसे ये शो हो जाएगा तो इस कंप्यूटर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, और आपका VPS आपके मोबाइल के अंदर शो होने लग जाएगा। तो आपकी स्क्रीन से आप अपने माउस को कंट्रोल करके आप उसको भी ट्रेड कर सकेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी तंगी वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली भी कोई बात नहीं है। अगर किसी भी किस्म का आपको इस चीज़ के मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ के मुतल्लिक समझ भी लग गई होगी। VPS इज़ द बेस्ट फॉर द IP इशू। हम लोग पर्सनली भी यही यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसको एक जो मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा, इसको बहुत ज़्यादा जगहों पे एक टाइम में लॉगिन करने की कोशिश ना करें। समटाइम्स बहुत यूनिक, मतलब बड़ा कम होता है कि एक टाइम में आप मल्टीपल जगहों पे कोशिश करते हैं तो वो आपकी IP सस्पेंड हो जाती है। तो अगर दूसरी जगह पे करना है तो आप उसको पहली जगह से ख़त्म करें, बंद करें और दूसरी जगह पे चलाएं। अगली चीज़ क्या होगी कि अगर कभी आपने ऐसा हुआ कि आपने कंप्यूटर पे अपना VPS लॉगिन किया हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ कि अभी आपका VPS ऐसे आपके कंप्यूटर पे चल रहा था, यही विंडो आपके पास ओपन थी। अब आप जैसे ही अपने मोबाइल पे अपने VPS को लॉगिन करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे VPS है, वो बंद हो जाएगा और आपको एरर दे देगा कि आपका अकाउंट या आपका VPS कहीं और लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर है। बाकी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।